ये चीज नहीं आती है आराम बस। हाँ, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। CRPC CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें आज हम पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट एक रिपोर्ट है। क्या है? पुलिस रिपोर्ट एक रिपोर्ट है। कैसे रिपोर्ट है? ऐसे रिपोर्ट है जिसे किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस अधिकारी के द्वारा CRPC के उपबंधों के तहत धारा CRPC की धारा 173 के अंतर्गत जब किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट CRPC की धारा 173 के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट को संज्ञान हेतु प्रेषित या भेजी जाती है उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर? पुलिस रिपोर्ट किसको कहते हैं? किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा CRPC की धारा 173 के अंतर्गत संज्ञान लेने हेतु जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है, उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इसके पूर्व हमने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में बताया था ना। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के बाद किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट CRPC की धारा 173 के तहत संज्ञान हेतु मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है, उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर? इस रिपोर्ट में परिवाद नहीं आता, परिवाद सम्मिलित नहीं है, परिवाद अलग चीज है। यह है पुलिस रिपोर्ट। और किस पर पुलिस रिपोर्ट आती है? संज्ञेय मामले में जो मामला संज्ञेय होता है उन्हीं में इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अधिकारी जो है वो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को संज्ञान ले हेतु प्रेषित करता है। किस लिए प्रेषित करता है? संज्ञान लेने। संज्ञान किसको प्रेषित करता है? किस अधिकारी? मजिस्ट्रेट को, ओनली मजिस्ट्रेट। ठीक ना? संज्ञान लेता है। अब पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत परिवाद सम्मिलित नहीं है। ठीक? अब इस पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है, क्या क्या इसमें समाहित है?
पुलिस रिपोर्ट देखा है आपने? नहीं देखा। इसको चार्जशीट भी बोलते हैं हिंदी में, आरोप पत्र। क्या बोलते हैं? आरोप पत्र भी बोलते हैं, ठीक ना? इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज इसमें समाहित होती है? नंबर 1, अपराध संख्या। अपराध संख्या, किस अपराध संख्या तहत मामला दर्ज है? दूसरा, धारा, किन धाराओं के अंतर्गत है? तीसरा, दूसरा किसके द्वारा सूचना दिया गया है? बहादुर का नाम, पूरा पता दिया जाता है, ठीक है ना? हो गया। चौथा, अपराध किसके द्वारा किया गया है? ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा अपराध किया गया। अभियुक्त का नाम, अभियुक्त का नाम रहता है, अभियुक्त का नाम रहता है, ठीक। आज अभियुक्त का नाम हो गया। सूचना की प्रकृति क्या है? ये भी रहता है। इसका भी रहता है। और उन व्यक्तियों का नाम जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से वाकिफ होते हैं, जानकार होते हैं, उनको क्या कहते हैं? गवाह। गवाहों का नाम, गवाहों का नाम होता है, ठीक। और उनके बयानात, ठीक। और अभियुक्त की गिरफ्तारी का भी उल्लेख होता है। अभियुक्त गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया, उसका भी उल्लेख होता है, ठीक। और 8वां होता है प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्रों का उल्लेख होता है कि उनको जमानत पर छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया। इन सब का पूरा डिटेल होता है, सारांश में। समझ रहे हैं? लेकिन इस आरोप पत्र के साथ जो है व्यवहारिक रूप में मूल FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, चिक FIR, एक चिक FIR प्रोफार्मा होता है, वो होता है। उसमें सारांश में कथन होता है, उसका नाम होता है, किसके द्वारा सूचनाएं दिया, ये सब होता है। उसके बाद गवाहों के बयान होते हैं, बयान, घटनास्थल की नक्शा नजरी, चिकित्सीय रिपोर्ट, PM रिपोर्ट, ये सब के साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन जब पूरा कंक्लूड हो जाता है तो थानाध्यक्ष या कोई भी पुलिस अधिकारी उस अपराध को संज्ञान लेने हेतु जो है वो ये सारी रिपोर्ट एक साथ प्रकार करके और एक निष्कर्ष देते हुए लास्ट में निष्कर्ष, जो केस का विवेचक होता है, लास्ट में एक निष्कर्ष देता है कि श्रीमान जी उपरोक्त विवेचनोपरांत ये मामला प्रथम दृष्टया
पाया गया और इसको संज्ञान में ले करके इसका विचारण करें, ट्रायल करें, तब मजिस्ट्रेट उस पूरी चार्जशीट का संज्ञान लेता है, अवलोकन करता है कि क्या वास्तव में कोई मामला प्रथम दृष्टया बन रहा है। अगर कोई मामला प्रथम दृष्टया बनता है तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग करता है, ठीक ना। और अगर उसमें कोई कमी है तो उसको फिर वापस कर देता है कि अभी इसमें ये कमियां हैं, इसको फिर से आप इन्वेस्टिगेट करिए और भी तथ्य इसमें लाइए, ठीक ना। क्लियर। पुलिस रिपोर्ट कोई दिक्कत? किन मामलों में चार्जशीट रखी है? संज्ञेय मामलों में। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात, ठीक ना। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं कि परिवाद क्या है। परिवाद कंप्लेन, ठीक। परिवाद कंप्लेन, परिवाद कंप्लेन किसको होता है? मजिस्ट्रेट को होता है। किसको होता है? ओनली मजिस्ट्रेट, ना कि कोई पुलिस अधिकारी, ठीक। परिवाद तात्पर्य है इस संहिता के अंतर्गत, इस संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने की दृष्टिकोण से, किसकी दृष्टिकोण से? कार्यवाही दृष्टिकोण से लिखित या मौखिक लिखित या मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट को किया गया कथन किस किस रूप में हो सकता है? लिखित रूप में हो सकता है या मौखिक रूप में हो सकता है, और इस संहिता के उपबंधों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की दृष्टिकोण से किया गया मजिस्ट्रेट का वो कथन कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वो ज्ञात हो और चाहे अज्ञात। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे उसका नाम पता मालूम हो और चाहे न मालूम हो, ठीक। चाहे वो ज्ञात हो चाहे वो अज्ञात, उसको परिवाद कहते हैं। परिवाद किससे किया जाता है? मजिस्ट्रेट से, ठीक ना। तो ये आपकी परिवाद की परिभाषा है। इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, पुलिस रिपोर्ट से ये इतर है, अलग है। ये परिवाद सीधे मजिस्ट्रेट को किया जाता है, लिखित है, ठीक ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा इसको और सिंपली ढंग से परिभाषित किया एक रूलिंग के तहत। वो यह है, परिवाद से अभिप्राय है
अभिप्राय है परिवाद से ऐसा अभिप्राय है कि ऐसे मौखिक या लिखित दोषारोपण से है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, क्लियर? परिवाद ये है ना। पुलिस रिपोर्ट परिवाद की श्रेणी में नहीं आता। परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट से होता है। ठीक है ना? क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ, अगर कोई एफआईआर ठीक दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज हो गई, ठीक, और चार्जशीट आरोप पत्र जो है एफआईआर किसमें दर्ज होती है? संज्ञेय मामलों में, कॉग्निजेबल ऑफेंसों में ही एफआईआर लाज होती है। और नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर नहीं होती है, वो एनसीआर दर्ज होता है। क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एनसीआर बोलते हैं। ठीक ना? अगर एफआईआर के अंतर्गत संज्ञेय मामले के अंतर्गत कोई मामला दर्ज हुआ और चार्जशीट आई किस मामले में? एनसीआर के मामले में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो ये पुलिस रिपोर्ट क्या हो जाएगी? ये पुलिस रिपोर्ट नहीं रहेगी। ये पुलिस रिपोर्ट को परिवाद के रूप में माना जाएगा। और परिवादी कौन होगा? वो विवेचक होगा। परिवादी उसका विवेचना करने वाले अधिकारी नाम। ठीक, जैसे उदाहरण में दिखाते हैं आपको। कोई मामला 325 आईपीसी, ठीक, 504 आईपीसी, 506 आईपीसी। 325 क्या मामला है? ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छा उपहित गंभीर रूप से कारित करना हुआ। 504 ये है कि अपमानित करना, लोक शांत भंग के उद्देश्य से अपमानित करना। और 506 ये है कि अपत्रास, धमकी देना। इसमें एफआईआर दर्ज और चार्जशीट आई किसमें? आरोप किसमें आया? किसमें? इन धाराओं में 323, 504, 506, ये सारे क्या है? नॉन कॉग्निजेबल। ये कॉग्निजेबल है, इसीलिए सारे कॉग्निजेबल हो जाएंगे। एक कॉग्निजेबल, सारे कॉग्निजेबल, और इसमें नॉन कॉग्निजेबल। तो ये क्या हो गया? असंज्ञेय मामला हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये मामला जो जिसमें चार्जशीट आएगी, जिसको एक परिवाद के रूप में समझा जाएगा और पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, ठीक।